भी आया है अंदाज शायराना लेकर आपका ये दिन सुहाना बनाने के लिए। हर रोज सुबह थोड़ा बहुत आपको कभी शायरी का नजराना, कभी खुद की हिंदी कविताओं का नजराना, कभी कुछ गीत, कभी कोई गजल, कभी इंग्लिश कोटेशंस, कभी कुछ ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, कभी कुछ अपनी मातृभाषा मराठी में आपके साथ थोड़ा बहुत संवाद, कुछ मायकी मायकी सी बातों का नजराना, कितना कुछ लेकर कितने प्यार से ये प्रवी रोजाना आपको मिलने आता है। गए 8 महीनों से ये सिलसिला जारी ही है। आखिर वैसे तो मैं आता हूं मेरे कदमों पे, लेकिन ये ताकत देता कौन है? सिर्फ आप ही का प्यार ही तो है। बस ऐसे ही प्यार करते रहो, मैं कुछ सुनाता रहूंगा। आप और हम मिलकर ये सफर और सुहाना जरूर बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज का अंदाज शायराना। महबूबा के लिए आज की ये पहली शायरी। अगर कोई महबूबा थोड़े बहुत फासले रख के चल रही है आजकल, तो उसे ये शायरी जरूर सुनानी पड़ेगी। और जब ऐसी शायरी आप उसे सुनाओगे, मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि आज जो फासले रख के चल रही है, कहीं भी अगर छोटी मोटी दरार होगी ऐसे हसीन रिश्ते में, तो ये शायरी सुनने के बाद हर दरार मिट जाएगी, हर फासला कम हो जाएगा और फिर से आपका रिश्ता जरूर महकने लगेगा। सुनो, लगे ना नजर इस रिश्ते को जमाने की, लगे ना नजर इस रिश्ते को जमाने की, पड़े ना जरूरत कभी एक दूजे को मनाने की, एक दूजे को मनाने की। आप ना छोड़ना मेरा साथ, वरना तमन्ना ना रहेगी फिर प्यार करने की, फिर प्यार करने की। आप ना छोड़ना मेरा हाथ और मेरा साथ, वरना तमन्ना ना रहेगी फिर प्यार करने की, फिर प्यार करने की। दोस्तों, अगर ऐसी कुछ बातें हम तहे दिल से, हमें जो चाहते हैं, हमें जो चाहती है, और वजह बेवजह अगर वो नाराज है, अगर कुछ फासले रख के चल रही है, वो अगर ऐसी बातें सुनेगी तो जरूर उसे कुछ पुराने दिन याद आएंगे। वो चाहत उसे जरूर फिर दौड़ते हुए तुम्हारे करीब लाएगी। मुड़ते हैं आगे। वो जिसकी याद में हमने खर्च दी जिंदगी अपनी, वो जिसकी याद में हमने खर्च दी जिंदगी अपनी, वो शख्स आज मुझको गरीब कह के चला गया, वो शख्स आज मुझको गरीब कह के चला गया, गरीब कह के चला गया। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, हम जिन पे भी एहसान करते हैं, जिनके दिन सुधरने चाहिए, इसके लिए हम कुछ अपनी कुर्बानियां देते हैं, वही लोग हमारी कुर्बानियों को भुलाकर, हमें भी शायद भुलाकर हमारे सामने से गुजरते हैं और भूल जाते हैं कि हमने उनके लिए, उनकी अच्छाई के लिए, वो कुछ अच्छी जिंदगी जी सके, इसके लिए हमने भी कुछ किया था।
इन बातों को बड़ी आसानी के साथ भुला देते हैं दोस्तों, और दिल को बहुत चोट पहुंचती है ऐसा जब भी हम देखते हैं। चलो अब ऐसे लोगों की तरफ मुड़ते हैं कि जो लोग शायरी की तरफ थोड़ा सा अलग नजर से देखते हैं, शायरों की तरफ बुरी नजर से देखते हैं। बस उनके दिल में यह होता है कि ये शायर है, ये शराबी होगा, ये अय्याशी होगा, ये हर जगह पे इश्क ही इश्क करता होगा। ये जो एक नासमझी है कुछ लोगों के दिल में, खास उनके लिए और शायरी के सम्मान में, ये आज की एक हसीन शायरी सुनाता हूं दोस्तों। न कर शायरी को बदनाम हुस्न का नाम देकर, न कर शायरी को बदनाम हुस्न का नाम देकर, यह तो खुदा का मुकाम है जिस्म फरोशी नहीं। यह तो खुदा का मुकाम है जिस्म फरोशी नहीं। शायरी यह तो रूह का प्याम है, रूह का प्याम है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कभी कभी मैंने भी यह अनुभव किया है। मैंने जब इस दुनिया में कदम रखा, कुछ थोड़ी बहुत कविताएं मेरी हो गई थी, उस खुदा ने मेरे हाथों से लिख के ली थी, क्योंकि यह लिखाई तो खुदा का मुकाम होता है। ये जब आपके रूह में कुछ शोर मचलता है और वो दिल की धड़कनों तक जब पहुंचता है, तो ये दिल आपको आदेश करता है, चल कलम उठा और उतार ले सारे भाव कागज पे। इसलिए ये कहते हैं शायरी यह तो रूह का प्याम है। यही बात मैं तो समझता हूं हर कवि के बारे में भी बिल्कुल यही बात सही है। जो कुछ भी कोई कवि या लेखक, शायर, गीतकार, ये सारे लोग जो कुछ भी अपनी कलम से कागज पे उतारते हैं, वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती दोस्तों। तो ऐसे सारे लिखने वालों के सम्मान में मैं ये शायरी डेडिकेट करता हूं। हर लिखने वाले को, हर शायर को, हर कवि को, हर लेखक को, और सारे चाहने वालों को विनती करता हूं कि आप भी ये प्याम और लोगों तक जरूर पहुंचाते रहो, क्योंकि कविता, शायरी यह तो रूह का प्याम है, रूह का प्याम है। दोस्तों चलो इन्हीं प्यारी बातों के साथ आज के लिए अलविदा कहता है ये प्रवी, लेकिन वादा